परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी, उपस्थित सभी मुनिगण एवं आत्मीय बंधु, आपको ये हमारे आने के पहले बताया गया है कि आज का ये संयोग किस घटनाक्रम का एक स्वाभाविक परिणाम है। तेरापंथ के आचार्यों के पास जाकर सरसंघ चालक जी का मिलना, ये भी एक अब परंपरा ही लगभग बन गई है। और वैसे भी एक स्वाभाविक बात है। कल आचार्य श्री ने पूछा कि आपका काम तो सन्यासियों का नहीं है, गृहस्थों का है। तो ये बात बिल्कुल सही है। संघ में प्रचारक है जो सब छोड़कर संघ का काम करते, लेकिन वो सन्यासी नहीं। क्योंकि समाज के भौतिक जीवन का विचार संघ अधिक करता है। अधिक मैं इसलिए कह रहा हूं, पूर्णतः नहीं कह सकता, क्योंकि अपने देश में भौतिक विचार भी आध्यात्मिक आधार पर ही किया जाता है। क्योंकि हमारा एकमात्र देश है दुनिया में जिसने पहली बार इसको समझा कि सुख के लिए सब भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन सुख बाहर के पदार्थों में नहीं है। उन पदार्थों के प्रति सुख या दुख की जो भावना होती है, राग या द्वेष जो पैदा होता है, वो अपने मन का होता है। वो उन पदार्थों का गुण नहीं है, बाहर के विषयों का गुण नहीं है। ये सब खेल हमारी अपनी भावना है। और इसलिए सुख बाहर नहीं होता, सुख अंदर होता है। अपने देश की संस्कृति परंपरा का जो आधार है वो यहां से बना कि हमारे लोगों ने बाहर का जानना, सब जान लिया फिर भी सुख नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तो बाकी दुनिया रुक गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अंदर देखना प्रारंभ किया। और इसलिए उनको ये बात पता चल गई कि सुख अपने अंदर है। संतोष से सुख होता है, संतोष अपना गुण है। पदार्थों में सुख दुख की भावना भी हम करते हैं। और इसी क्रम में दूसरी उपलब्धि उनकी ये रही कि उन्होंने ये समझा कि चराचर विश्व संबंधों के आधार पर चलता है, वो सौदाबाजी के आधार पर नहीं चलता। मेरा आपका संबंध आप मेरे लिए कितने उपयुक्त हो अथवा नहीं हो इस पर नहीं निर्धारित होता। वो संबंध बना है, जीवंत संबंध है। तो हमारे देश में सारी बातों का विचार अंदर की सुख को लेकर और संबंधों के आधार पर होता है। ये अपनी विशेषता है। और अध्यात्म इसी का शास्त्र है। सबके अंदर की जो अंतर्निहित एकता है जिससे हमारा सबका संबंध बना है। और इस दुनिया में रहकर सुख दुख की भावना पर अपना स्वयं का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण सब प्रकार की परिस्थितियों में सुख में रह सकना, ये क्षमता विकसित करना, इसी को हमने जीवन का परम लक्ष्य माना है। अब उसका वर्णन तरह तरह से होता है, दर्शन अलग अलग है, पंथ संप्रदाय पूजा धर्म भी शब्द का उपयोग करते हम अलग अलग है, परंतु भारत की संस्कृति एक है। और संस्कृति के आधार पर भारतवर्ष हमेशा एक रहा है, उसी के आधार पर आगे भी एक रहेगा। और उसी के आधार पर दुनिया को भी सुख शांति देने वाला विश्व गुरु भारत बनेगा। तो इसलिए भारतवर्ष की भौतिक उन्नति का विचार भी भारतवर्ष के अध्यात्म के आधार पर चलता है। और इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जो कहा, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे। ने इस जीवन में पुरुषार्थ करो, जो करेगा उसका सामर्थ्य बनेगा, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। लेकिन वहां भगवान का अधिष्ठान चाहिए। यानी भौतिक पुरुषार्थ के पीछे भी आध्यात्मिक अधिष्ठान चाहिए। इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि अपने संघ कार्य में हम लोग
भारत के आध्यात्मिक परंपरा का वहन करने वाले सभी संतों से, मुनियों से, ऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष हमारे कार्य का उधर ज्यादा संबंध नहीं आता, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे कार्य की सफलता, सफलता मिलने के बाद, विजय मिलने के बाद, विजय से उन्मत्त न होते हुए अपने इप्सित ध्येय पथ पर चलते रहने की स्थिरता, ये सारी बातें संतों के अध्यात्म के मार्गदर्शन पर ही निर्भर है। और इसलिए बार बार संतों से मिलना, जहां संत है उनका परामर्श लेना, उनसे संवाद करना, ये संघ कार्यकर्ताओं का स्वभाव रहता है। और उस पर तेरा पंथ से तो पुराना संबंध है, क्योंकि जैसा बताया कि संघ का अनुशासन और तेरा पंथ का अनुशासन, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। हम भौतिक जगत में विचरण करते और सबको जोड़ते चले जाओ, ये बंधन हम पर है, इसलिए हमारा अनुशासन थोड़ा ढीला है। लेकिन तेरा पंथ का अनुशासन बहुत कड़ा है, और अपनी आत्मीयता के आधार पर उतनी कड़ाई को प्राप्त करना, ये हमारे लिए भी एक करने की बात है। तो उसके कारण पहले तो इतना ही मालूम था कि आचार्य तुलसी जी और गुरु जी का संबंध था, जाना आना रहता था। बाद में एक बार, मैं पहली बार जब गया, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनके दर्शन के लिए गया, तब उन्होंने इतनी बारीकी से पूछताछ की जो उस समय हो रहा था, कि आपके संबंध कैसे रहते, आप अनुशासन पालन के लिए क्या करते हैं, किसी ने अनुशासन भंग किया तो आप क्या करते हैं, कहीं पर आपकी ये अनुशासन की जो परंपरा है वो लिखित है क्या, नियम सारे आदि आदि। तो मेरे उनके पूछने से मुझे कुछ संकेत मिले। वो तो जानकारी लेने के लिए जैसा पूछते वैसा पूछ रहे थे, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि उसमें से बहुत सारी बातें अपने को भी एक दिशा दर्शक ऐसी प्राप्त हुई। तो फिर मैं जाने लगा। तो संबंध अब तक चलता है। और जैसा आचार्य महाश्रमण जी की, तो मैं तो मानता हूं कि अहेतुक कृपा ही है, जिसके कारण वो इतना स्नेह रखते हैं। और इसलिए बार बार जाने की इच्छा भी करती है, तो मैं जाता हूं। तो इसी क्रम में मैंने उनको कहा कि नागपुर में आइए प्रतिनिधि सभा के उद्घाटन के लिए। तो इस बार संयोग बना था, और वैसे अगर जैसा सोचा था वैसा सब होता तो आचार्य श्री 23 को ही यहाँ आकर अपनी प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन करते। परंतु ये कोविड की परिस्थिति के कारण वो सारी बातें नहीं हो सकी। प्रतिनिधि सभा अपनी बंगलोर में हुई। लेकिन उस परिस्थिति में और महाराष्ट्र में विशेष कठिनाई है ये जानकर भी, और बहुत लोगों ने मार्ग बदलने की सलाह दी, उसके बावजूद आचार्य श्री यहाँ पर पधारे और उन्होंने इस परिसर को अपने वास्तव्य से अधिक पावन किया। इसके प्रति जो कृतज्ञता अपने हृदय में है, वो शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। वो भाव है, और भाव को आचार्य श्री भी जानते हैं। वो बिना शब्दों के ही पहुंच जाते हैं। जैसे उनकी कृपा पहुंचती है, वैसे हमारा भाव भी पहुंचता होगा, ऐसी एक आशा और हम रखते हैं। और बहुत प्रफुल्लित मन से और कृतार्थ मन से आचार्य श्री का फिर एक बार स्वागत तो आगमन पर होता है, लेकिन फिर एक बार स्वागत मैं बीच में करता हूँ। और उस कृतज्ञता का ही गुणगान करते हुए और आचार्य श्री को अपने आशीर्वचन प्रदान करने का मैं आग्रह करता हूँ। नमस्कार।